श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 144 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 28। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है। यह बताकर अब भगवान आत्मज्ञानी मनुष्य के बारे में कहते हैं कि आत्मज्ञानी मात्र स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वह स्वयं को कर्ता क्यों नहीं मानता है, भगवान अब उसका यहाँ पर अच्छी तरह से विवेचन करते हैं। तत्ववेत्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तू हे महाबाहो गुणकर्म विभागयोः तत्ववित्। भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, गुण विभाग एवं तत्व विभाग को तत्वतः जानने वाला ज्ञानी पुरुष गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। समस्त गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होते। आइए इस पर हम विचार मंथन करते हैं। तू हे महाबाहो, भगवान यहाँ पर अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। जिसके बाहुओं में महान कर्म करने का, पराक्रम करने का सामर्थ्य हो ना, वह महाबाहु है। अर्जुन महाबाहु है। शक्ति के साथ साथ मनुष्य के पास विवेक भी होना चाहिए। केवल शक्ति ही हो और विवेक न हो तो मनुष्य हर किसी से लड़ जाएगा। शत्रु मित्र को पहचानना चाहिए। अपना और पराया कौन है यह देखना चाहिए। सर्वप्रथम तो अपने शरीर के भीतर ही देखना चाहिए कि इस शरीर में मेरा कौन है और पराया कौन है। मूर्खता से हम जो अपना है नहीं उसे अपना मान लेते हैं, अतः युद्ध करना पड़ता है जो अपना नहीं उसको हटाने के लिए। इसलिए अर्जुन, तुम पहचान लो भाई, तुम महाबाहो हो ना, तो इस शरीर में भी अपना कौन है और पराया कौन है ये देख लो। इस संसार में भी अपना कौन है और पराया कौन है ये देख लो। अब भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभागयोः तत्ववित्। गुण विभाग एवं तत्व विभाग को तत्वतः जानने वाला ज्ञानी पुरुष। पहले श्लोक में भगवान ने मूढ़ात्मा का वर्णन किया है। अब महात्मा का वर्णन करते हैं। जो तत्वविद महात्मा होता है ना, उनके लिए तीन बातें स्पष्ट होती हैं।
कौन कौन सी? गुण विभाग, कर्म विभाग और उसको यथार्थ जानने वाला आत्म विभाग। आइए इस पर विचार करते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य, यह हमारा शरीर 24 तत्वों का पुंज है, यह तो स्पष्ट ही है। यह भोगायतन है, इससे पंच विषयों का सेवन किया जाता है। इंद्रिय है तो उनके विषय भी है, इनको ही गुण विभाग कहते हैं। और परस्पर उनका जो संघात है, चेष्टा है, उसे हम कर्म विभाग कहते हैं। आंख रूप को देखेगी ही, कान शब्दों को सुनेगा ही, घ्राण सुगंध लेगी ही, वे अपना अपना कर्म करेंगे ही। हाँ, आंख स्वाद नहीं ले सकती और जिह्वा देख नहीं सकती, वह अपने दो कर्म में ही रत रहेगी। जिह्वा दो कर्म में रत रहेगी। कौन कौन से? स्वाद लेना और चखना, वह अपने दो कर्म में रत रहती है। आश्चर्य है कि वह आंख बहुत कुछ देख लेती है, कान बहुत कुछ सुन लेते हैं, लेकिन अपने पास कुछ भी संग्रह नहीं करते। देखना, सुनना, सुनना, यही उनका कर्म है। अतः यह कर्म विभाग है। आंख स्वाद लेगी और बोलेगी, और कुछ कर सकती है क्या? वह सुन नहीं सकती। खैर, इन इंद्रियों का और विषयों का जो संघात है, कर्म है, वह इस आत्मा के लिए है। और यह गुण कर्म विभाग, ये दो गुण कर्म विभाग है ना, उनका दृष्टा है यह आत्मा। जीवात्मा यह जान लेता है, किस रूप से? दृष्टा रूपेण संस्थिता, दृष्टा बनकर वह बैठ जाता है। इन सब गुणों को, कर्मों को वह जानता है। अब इस तत्वविद महात्मा के लिए यह स्पष्ट ही हो गया है। क्या हो गया है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। वह कहते हैं, उनका यह निश्चय है, उनका यह अनुभव है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बर्तन कर रहे हैं। जठराग्नि को भूख लगेगी तो भोजन करेगा, मन को इच्छा हुई देखने की तो आंखें देखेगी, चलने की इच्छा हुई तो यह पैर चलेंगे। यह प्रकृति प्रदत्त शरीर सब कुछ करेगा, वैसा ही करेगा। ज्ञानी का शरीर भी वैसा ही करेगा जैसा अज्ञानी करते हैं। करने में कोई भी भेद नहीं है, लेकिन करने वाले में भेद है। अज्ञानी आसक्त होकर करता है, मैं ही कर रहा हूं, मेरे बिना यह होगा ही नहीं। यह प्रकृति के धर्मों को भी अपना ही धर्म मान रहा है। अतः पूर्वोक्त श्लोक में इसकी प्रताड़ना भगवान ने बहुत अच्छी तरह से की है। बहुत लथाड़ा है ऐसे लोगों को। मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा कहा। किंतु यह ज्ञानी महात्मा गुणकर्म विभाग का ज्ञाता है, अतः स्पष्ट ही देख रहा है कि गुण ही गुणों में बर्तन कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इति मत्वा न सज्जते, ऐसा जानते हुए उसमें आसक्त नहीं होता। शरीर के द्वारा कर्म तो
इस तत्वज्ञ के ही अधिष्ठान से हो रहा है, किंतु यह कर्म बंधन से सर्वथैव अलिप्त ही है, जैसा का भूत चेष्टा गभस्ति घेपवेना। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही समस्त प्राणी मात्र सर्व व्यवहार करते हैं, किंतु उनके कर्मों से सूर्य अलिप्त ही रहता है, वैसे ही इस ज्ञानी के आत्मा के अधिष्ठान में सब शरीर काम कर रहा है, लेकिन शरीर के किसी भी संग से यह तत्ववेत्ता आसक्त नहीं होता। सुख दुख राग द्वेष जो कुछ भी होता है वह गुणों का धर्म है। यह युद्ध भी दो गुणों में हो रहा है, सद्गुण और दुर्गुण में, धर्म और अधर्म में। तुम उसे अपना धर्म क्यों मान रहे हो पार्थ? क्या अपनी खींचातानी कर रहे हो? तुम कर्ता न बनो, दृष्टा बनो, अनासक्त बनो, आसक्त मत बनो। तब युद्ध ही नहीं रहेगा, वह भी समाधि हो जाएगा। जो तत्व में स्थित है वह जहां भी जाएगा वह वहीं पर सच्चिदानंद रूप में ही रहेगा। अज्ञानी सदैव स्वयं से विमुक्त ही रहता है और तत्वविद सदैव स्वयं से संयुक्त ही रहता है। यही है तत्वविद में और अज्ञानी में अंतर। ऊपर से दोनों एक जैसे ही लगते हैं, किंतु भीतर बहुत ही अंतर होता है। इसको पहचानो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।